जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पता चला है 8वां वेतन आयोग लगने को मंजूरी दे दी गई है। कितनी बढ़ेगी सैलरी? कर्मचारी जो काम कर रहे हैं और जिनका रिटायरमेंट हो गया है। बहुत बड़ी खबर आई है। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है और इसके लिए अब एक गठन बनाया जाएगा कमेटी का। तो देखते हैं क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं हमें 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने और इसके लगने के बाद क्या फ़ायदे मिलेंगे कर्मचारियों को और क्या फ़ायदे मिलेंगे पेंशन धारक कर्मचारियों को। तो क्या है 8वां पे कमीशन? 8वां पे कमीशन क्या है? सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग से अब होगी कितनी सैलरी? अगला पॉइंट हम जानेंगे कब खत्म होगा वेतन 7वां आयोग। अगला पॉइंट है 7वें वेतन आयोग में यह हुआ था फ़ायदा। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब हम लोग को क्या क्या फ़ायदे मिले थे और अब जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो हमको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। 8वां पे कमीशन कब होगा गठन, सैलरी पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी और कब से लागू होगा, ये सब हम लोग चौथा पॉइंट इसका जानेंगे। और 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी न्यूनतम सैलरी, ये भी जानेंगे। चलिए चलते हैं एक एक पॉइंट की तरफ और देखते हैं कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है कर्मचारियों का। 8वां वेतन कमीशन क्या होगा जानते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग से अब होगी कितनी सैलरी? केंद्र सरकार ने बजट से पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की गठन को हरी झंडी दिखा दी गई है। यह ऐसे समय में हुआ जब कर्मचारियों व पेंशन धारक का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। 2026 तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। 2026 तक जो इसके लिए गठन बनाया गया है उसकी रिपोर्ट जो गठन कमेटी बनी है वो 2026 तक देनी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला लिया गया है। इस आयोग को साल 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब रिपोर्ट ये जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी, क्योंकि केवल क्या होता है कि कर्मचारियों को केवल पेंशन धारक कर्मचारी हों या जो कर्मचारी को जो काम कर रहे हैं उनका केवल पैसा ही इंक्रीज नहीं होता, बहुत चीज़ें और भी चेंज होती हैं। ठीक है, HRA है, TA है, DA है, बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। तो उस सब की रिपोर्ट क्या करेंगे आपकी 2026 तक सौंपेंगे जो कमेटी बनाई गई। कब खत्म होगा 7वां वेतन आयोग? 7वां वेतन आयोग कब खत्म होगा और 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, जरा इसको भी देखते हैं। वेतन आयोग का इतिहास उठाकर देखें तो इनका कार्यकाल 10 साल तक रहा। मतलब 10 साल के बाद हमेशा वेतन आयोग क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। चौथा, पांचवा, छठा वेतन आयोग 10-10 साल का रहा। वहीं 7वां वेतन आयोग 2026 में लागू हुआ था जो कि 2025 दिसंबर में ख़त्म होगा। 2026 में हमारा 8वां वेतन आयोग लग जाना चाहिए। जिस हिसाब से 2016 पे 7वां वेतन आयोग है और 10 साल के लिए है तो 2025 के दिसंबर में ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अभी तक टोटल अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए और हो सकता है बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है पेपरों में कि टोटल कितने वेतन आयोग अभी तक लग चुके हैं, तो 7 लग चुके हैं। कितने कितने साल में अंतर में लग रहे हैं, 10-10 साल के अंतर में लग रहे हैं। ठीक है, 7वें वेतन आयोग जब लगा तो कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदा मिला था, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखते हैं जरा क्या क्या फ़ायदा मिला था कर्मचारियों का। 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर 1.86 से बढ़कर 2.57 किया गया था। इसमें मूल वेतन में 2.57 के बराबर वृद्धि हुई थी। मतलब 2.57 के बराबर वृद्धि हो गई। एक तरह से देखा जाए तो 2.5 गुना वेतन बढ़ गया। वहीं जिस समय फिटमेंट फैक्टर 1.86 था उस समय मूल वेतन में 1.86 की गुना वृद्धि हुई थी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये होता है फ़ायदा। क्या फ़ायदा होता है? पेमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि दुगने तक भी पहुंच सकती है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला बात करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी
जो हमारे इस टाइम प्रधानमंत्री हैं, उनके उसमें जो बैठक हुई और वहाँ से 8वें वेतन आयोग को एक बड़ी मंजूरी दे दी गई है और एक बड़ी बात कह दी गई है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और रिटायरमेंट कर्मचारी जो सेंटर के हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी न्यूनतम सैलरी? रिपोर्ट्स पर गौर करें तो 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.87 तक तय किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया है, देखिए पीछे जो फैक्टर ये फैक्टर कितना था, 1.86 से 2.57 किया गया था 7वें वेतन आयोग में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन गया, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ा था 7वें वेतन आयोग में, तो 1.86 से लेकर 2.57, और अभी ये कितना किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 2.57 से लेकर 2.86 8वें वेतन आयोग में ये किया जा सकता है। अभी एक अंदाजा है, लेकिन जब ये लग जाएगा 8वां वेतन आयोग तब क्लियर पता चल जाएगा कि कितना किया गया और कितना नहीं किया गया। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं पेंशन की बात करें तो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि बढ़कर कितनी 25,740 रुपये तक हो सकती है। 8वां वेतन आयोग क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कब होगा गठन? सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी और कब से होगा ये लागू? 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। इसके तहत 2026 तक सिफारिश पेश होगी और नए वेतनमान को 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब जो कमेटी का गठन किया गया है उसको अपनी रिपोर्ट 2025 या 2026 की स्टार्टिंग तक दे देनी है। वो रिपोर्ट पे चर्चा होगी और 2026 के अंत तक इसको लागू किया जा सकता है। ये है हमारा 8वां वेतन आयोग। चलिए और देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं अश्विनी वैष्णव ने 26 दिसंबर 2025 को एक प्रेस वार्ता में दी है, जो अभी प्रेजेंट में जो वार्ता हुई उसमें इन्होंने बताया है। ठीक है, चलते हैं अगले। ये हमारे हैं, आपको जानते हैं, अश्विनी जी, जिन्होंने अपने जो चल रही थी चर्चा उसमें बात की थी। चलिए क्या है अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बैठक के 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर फैसला लिया गया है। इस आयोग को साल 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में क्या है नया, जरा इसको भी समझ लेते हैं कि क्या नया होने वाला है। अब आयोग करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों पर प्रभाव डालेगा। इनका वेतन ढांचा और लाभों में व्यापक सुधार किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें 2026 तक देने की उम्मीद है। 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे पहले नए बदलाव लागू करने का लक्ष्य है। दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल जो समाप्त हो जाएगा। अगर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सही टाइम पे दे देती है तो 2026 के अंत तक 8वां केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। अगला क्या है, 8वें वेतन आयोग में सैलरी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आयोग की क्या होगी संरचना, जो आयोग बना उसकी संरचना क्या होने वाली है। आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेंगे और 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। अभी इन पदों पर नियुक्तियों की घोषणा नहीं की गई है। वेतन आयोग से अपेक्षाएं और संभावित प्रभाव। इस आयोग का गठन समयबद्ध वेतन संशोधनों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार नए ढांचे में न्यूनतम वेतन में लगभग 100% तक की वृद्धि हो सकती है। कहने का मतलब है डबल पेमेंट हो सकती है। भाई 100% वृद्धि हो गई, जो 18,000 है तो एक तरह से क्या हो गया 36,000 हो सकता है, इतनी तक पहुंच सकती है। प्रस्तावित सिफारिशें एवं वेतन वृद्धि। एक होता है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में 2.86 से 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव हो सकता है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर से मूल वेतन पर बड़ा असर पड़ेगा, यह आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम वेतन में वृद्धि देख लेते हैं कितनी तक हो सकती है। वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लागू हुआ तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने पर न्यूनतम वेतन, अगर मान लीजिए 2.28 रहा तो न्यूनतम वेतन 41,040 रुपये प्रति माह होने की संभावना है। अनुमानित प्रभाव। वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह होने की संभावना है। क्या है सरकार की योजना, जरा इसको भी समझ लें। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। 8वें वेतन आयोग का गठन यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार समान अंतराल पर वेतन आयोगों का गठन जारी रखे। 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को बड़ी उम्मीद है। महंगाई भत्ते, पेंशन सुधार और भविष्य निधि में योगदान जैसे पहलुओं पर विस्तृत सिफारिशें आने वाले समय में सामने आएंगी। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो बहुत ही अच्छा ये सुनने को मिल रहा है कि 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। जैसे कि बहुत सी अटकलें चल रही थी कि अब नया वेतन आयोग नहीं लगेगा और 7वें वेतन आयोग ही लगा रहेगा, लेकिन अब ये सब अटकलें खत्म हुई और हमारे अश्वनी जी ने कहा है जल्द ही 8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी दे दी गई है और लागू किया जाएगा। और इसके लिए एक कमेटी बनाई जा रही है जो 2026 तक अपनी फाइल्स जो होंगी वो सबमिट करेंगी और मतलब उसके बारे में जानकारी देंगी और 2026 के एंड तक हो सकता है 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। अब बात करते हैं पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बन रही है, मतलब जो अभी न्यूज आई उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही कि अभी तक कितने वेतन आयोग लागू किए गए, तो 7 वेतन आयोग किए गए हैं। 7वां वेतन आयोग कब लगा था, 2016 को लगा था। ये कब तक चलेगा, 2025 के एंड तक चलेगा। हर 10 साल में वेतन आयोग लगाता है। चौथा, पाँचवा, छठा वेतन आयोग 10-10 साल का रहा है। और जब 7वां वेतन आयोग लगा तो फिटमेंट फैक्टर 1.86 से बढ़कर 2.57 था। अब ये कितना हो सकता है आगे वो बताया मैंने अंदाजे में, लेकिन जब ये क्लियर कब होगा, जब ये लागू हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो ये वीडियो सबों को भेजें, इसकी जानकारी अधिकतर सभी को मिल सके। और अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। दोनों ग्रुप का नाम वही है, नेक्स्ट भर्ती एग्जाम। आप इसमें जुड़ जाएं, ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद। हमसे जुड़े रहें और हमेशा ऐसी न्यूज पाते रहें। व्हाट्सएप में वीडियो पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लें। व्हाट्सएप नंबर हमारा क्या है 945137905555। एक बार फिर दोबारा सुन लें 9451379055। इस नंबर पे आप हाय लिख के भेजें, हम आपका नाम ऐड कर देंगे ग्रुप पे, और या फिर हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे और वहाँ पे आप ऐड हो जाएं और आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों।